प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मसीह मंथन दिल्ली ऑफिशियल चर्च में। जितने भी यहाँ बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुंदर ताली बजाएंगे और हालेलुया बोलेंगे। और जितने भी ऑनलाइन माध्यम से दिल्ली के पेज से जुड़े हुए उनको भी सभी को जय मसीह की। और आप सभी दिल्ली के पेज पे जुड़ सकते हैं जो कि है एमएमबी दिल्ली का पेज। उस पेज को फॉलो कीजिए और जितनी भी वीडियो है जो कि खरी शिक्षा की मसीह मंथन बैठक की है और बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल के अंदर ही है और उनको शेयर कीजिए ताकि जैसे हम बचे हैं और भी लोग बच सके जो कि गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार। और खरी शिक्षा से जुड़ने के लिए आप पास्टर डैनियल राज जी के पेज को, जो कि फेसबुक का पेज है डैनियल राज जी के नाम से, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और जो यूट्यूब का चैनल है पास्टर डैनियल राज जी का, वो भी डैनियल राज जी के नाम से है। उनके यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको उनकी हर एक वीडियो जो कि कम से कम 5,000 से 6,000 के करीब है उनकी आपको वीडियो मिल सके और आप उनको सुन सके और खरी शिक्षा में मजबूत आप हो सके। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और एमएमबी ने यूथ के लिए एक सभा चला रखी है जो कि है यूथ के लिए, जो कि 18 साल से लेकर 30 साल 32 साल तक के ऊपर तक के जितने भी है वो जुड़ सकते हैं, जो कि सिस्टर पौलमी घोष हैं। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास्टर सुरेंद्र जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि वो आपको वहां से जोड़ सके उनसे। मैं सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार खड़े हो जाएं प्रभु की आराधना के लिए और प्रभु की स्तुति के लिए। एक सुंदर ताली बजाएंगे और एक बार आप एक बार दिल्ली की कलीसिया को दिखा दीजिए जो कि ये दिल्ली की कलीसिया जो सभी को जय मसीह करे। आप सभी हैंड प्रेस करते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, सभी को जय मसीह भी बोल सकते हैं। यह है दिल्ली की कलीसिया। और अगर आप हमारे साथ इस फिजिकल चर्च में जुड़ना चाहते हैं जो कि दिल्ली की कलीसिया है, आप आ सकते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारे उत्तम नगर में, जो कि वेस्ट मेट्रो स्टेशन है उत्तम नगर का। उससे थोड़ा सा आगे पिलर नंबर 699 है, उसके सामने सिमरन वेंकट हॉल है। आप उसमें आ सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च ले सकते हैं और खरी शिक्षा पा सकते हैं। सभी को जय मसीह की। आप सभी प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का। हाँ, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाँ, यीशु का नाम सुखदाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाँ, पानी लगत घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाँ, यीशु का नाम सुखदाई, भजन ये जीवन 2 दिन का। हाँ, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाँ, आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाँ, 2 दिन का, 2 दिन का,
दो दिन का हाँ यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का हाँ यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है घास का तिनका ये जीवन है घास का तिनका धूप लगत मुरझा भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का हाँ धूप लगत मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है कागज की पुड़िया ये जीवन है कागज की पुड़िया हवा लगत उड़ जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का हाँ हवा लगत उड़ जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का 2 दिन का 2 दिन का हाँ 2 दिन का 2 दिन का यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का हाँ यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी अपनी सीट पर बैठ सकते हैं और मैं अब आगे का समय पास्टर सुरेंद्र जी को दूंगा जो कि आपको जो हमारी जीवन की रोटी है प्रभु का वचन वो हमारे में बांटेंगे, हमारे में शेयर करेंगे। आप सभी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुनना और आप जब बैठे हैं वो भी सुनना। सभी को जय मसीह की। पास्टर जी आपका स्वागत करते हैं। पास्टर जी की सुंदर ताली बजाकर स्वागत कीजिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और परमेश्वर का धन्यवाद। और साथ ही आज जितने लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और क्यों ना और मेरे साथ एक बार खड़े हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं लाइव या रिकॉर्डेड सुनेंगे सबको जय मसीह करता हूँ। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर है? और इससे पहले भी जब आवाज़ अगर क्लियर पहुँच रही थी तो अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम इस MMB दिल्ली पेज से लाइव है, राइट। और इसके साथ ही रिकॉर्डेड एक वीडियो हम कर रहे हैं जो कि आपको ब्रदर सुरेंद्र कुमार के पेज से भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो अवश्य वहाँ पर विजिट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, आप महान है प्यारे पिता परमेश्वर। आपने पूरी सृष्टि और कायनात को बनाया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग आज के दिन को न देख पाए स्वामी, हम जानते हैं, या अपने किसी अजीज को अपने बीच में नहीं पाए प्यारे पिता परमेश्वर, या अपने आप को या अपने किसी अजीज को स्वस्थ नहीं पाया है प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आपने हमें जीवित उठाया, स्वस्थ उठाया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं तमाम भजनों के लिए, गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप महिमा और स्तुति और बड़ाई के योग्य है प्यारे पिता। होने दीजिए आज के वचन को ताकि हम लोग सीखने पाए प्यारे पिता। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगता हूँ, दया से सुने, कबूल करे विनती पिता, आमीन। या परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और यह सबको जय मसीह। प्लीज सिट डाउन। और परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई। या फिर से पूछूंगा, वॉइस अगर ठीक है तो जो लोग सुन रहे हैं अवश्य मुझे बताइएगा। कुछ लोगों के नेम्स मैं पढ़ पा रहा हूँ, सिस्टर सोनिका जी, सिस्टर मैरी जी, और आप वहाँ से टाइप कर दीजिएगा कि वॉइस आप तक ठीक है, नेटवर्क की कोई इश्यू तो नहीं है। और वहाँ से या रीना जी भी जुड़े हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। या आइए और परमेश्वर के हम वचन से आज लोग हम सीखेंगे, जो आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है। थैंक यू जीसस। हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियोस अध्याय 4 आयत नंबर 12 से 21 हम लोग पढ़ेंगे।
और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। जी। जो लोग हमें बुरा कहते हैं हम आशीष देते हैं, हाँ। वे सताते हैं हम हाँ। सहते हैं, ओके। वे बदनाम करते हैं हम विनती करते हैं। ओके, अभी जो पढ़ा है उसको हम दोहराएंगे। यहाँ पर एक परमेश्वर के दास की बात हो रही है, यानी कि प्रभु का एक सेवक है, वो अपने बारे में बात बता रहा है। हाँ जी, क्या बताया उन्होंने? 12 से ना। हाँ। और अपने ही हाथों से अपने ही हाथों से क्या है, काम करते हैं, यानी मेहनत करते हैं, राइट। और Yes. अपने परिश्रम का खाते हैं, राइट। यहाँ से क्लियर होगी एक चीज यस, कि अपने परिश्रम से कर क्या है, अपना रोजी रोटी चलाते हैं या फिर अपने परिवार का क्या निर्वाह करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, आगे। लोग हमें बुरा कहते हैं, लोग क्या करेंगे? बुरा कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनके लिए? आशीष देते हैं। उनको आशीष देते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, एक दास की सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर के सेवक की सामर्थ्य नहीं है। वचन की सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य कि वो आपको तब्दील कर देते हैं। संसार के जैसा नहीं कि उसने एक गाली दी आप उसको 4 गाली देंगे, आपको किसी ने एक मारा आप उसको 4 मार के छोड़ेंगे। ये परमेश्वर है जो आपको पूरी तरह तब्दील कर देता है। आप मनुष्य आप नहीं कर सकते। आप बुराई के बदले बुराई, गाली के बदले गाली, ये मनुष्य का स्वभाव है जी। क्योंकि जब से वो पैदा होता है, जब से वो सीखता है, उसने दुनिया में यही देखा होता है, घर में, बाहर में, सोसाइटी में यही देखा होता है। हाँ जी। हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हाँ, हम सहते हैं। हाँ। तो क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे? सताएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? सहते हैं और आशीष देंगे। हाँ जी। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। जी हाँ। तो वो क्या कर सकते हैं? सताएंगे, है ना, बुरी बातें कहेंगे, बदनाम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? हम क्या करेंगे? विनती करेंगे, सहेंगे, राइट जी। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। हाँ। तो क्या अपने आप को बनाता है दास? कह रहे हैं मुझे लोग कुछ भी समझे, लेकिन मैं परमेश्वर की लगन में हूँ, उसकी बातों में। वो हमें जगत का कूड़ा भी समझे तो भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ जी। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, हाँ, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ पर परमेश्वर के एक सेवक है, पौलुस इस बात को कहते हैं कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं बता रहा, कि अगर ये कहें कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, तो मैं किस लिए बता रहा हूँ कि जो परमेश्वर का सामर्थ मुझ में काम करता है। और इसके साथ क्या कह रहे हैं वो? अपने प्रिय बालक जानकर। क्या समझकर? प्रिय बालक जानकर। तो पौलुस जो है कलीसिया को इस बात की हिदायत देते हैं, सिखाते हैं, राइट। क्या जानकर? प्रिय बालक जानकर, अपने बच्चों के समान, अपने परिवार के सदस्यों के समान, परमेश्वर के दिए हुए लोगों के समान क्या है, हम आपको ये बातें सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं। हाँ जी। प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं जी, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, हाँ, तो भी तुम्हारे पिता हाँ, बहुत से नहीं। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के एक दास कहते हैं, और उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या थे? एक बैचलर, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके बारे में लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ ये बात कैसे जुड़ सकती है? वो इस बात को कैसे कह सकते हैं? अभी कहने वाले तो यहाँ से या वहां से कोई भी कह सकता है। उसकी शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे किसी को बोल सकता है? वो किसी को अपना बेटा बेटी कैसे बोल सकता है? और इस मनसा से, इस इंटेंशन से उसी के समान परमेश्वर के लोग अगर कलीसिया को बोलते हैं मैं तुम्हें अपने बालकों के समान प्यार करता हूं, तो कहेगा ये कैसे बोल सकता है कि तू मेरा बालकों के समान है, तुम मेरे बच्चों के समान है, तुम मेरे बेटे के समान है, तुम मेरी बेटी के समान है? ये कैसे बात कर सकता है? तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को पौलुस साहब से बात करना चाहिए फिर, क्योंकि पौलुस तो वैसे भी बैचलर है, उसकी तो वैसे भी शादी नहीं हुई, उसकी तो वैसे भी बच्चे नहीं है। वो जब ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बालकों के समान समझा रहा हूं, तो उनको चैलेंज करना चाहिए मुझे लगता है। अगर कोई यार कोई प्रीचर्स, पास्टर्स या कोई भी अगर कलीसिया का कोई व्यक्ति सुन रहा है, अगर मुझसे बोलने से पहले मैं अवेलेबल हूं उसके जवाब के लिए, लेकिन मुझे लगता है पौलुस साहब से उसको वचन कोट करना चाहिए। आप कैसे बात कर सकते हैं? खुदा का दास पौलुस कहता है कि मैं जच्चा सी पीड़ा सहता हूं, तो पौलुस कहां पे महिला हो सकती है? वो अपनी कलीसिया के लिए,
अपने लोगों के लिए एक ऐसी तकलीफ को बताता है, और जिस पर हमने एक प्रचार किया हुआ है, अगर आप उस पर जाना चाहते हैं, और जिसका हेडलाइन या टाइटल्स है जच्चा किसी पीड़ाए, तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि किस तरह एक जच्चा को पीड़ा होती है एक बच्चे को पैदा करने में। 9 महीने उसको जब वो गर्भ में रखती है, किस तरह वो तकलीफों में आती है, और कैसे उसके प्रसव का जो पीड़ा है, वो लेबर पेन है, वो किस तरह का है। तो यहां पर पौलुस फिर कैसे महिला हो सकती है, लेकिन वो बता रहे हैं कि जैसे एक माँ बच्चे को पालती है, पैदा करती है, उसी तकलीफ को सहता हूं, उसी तकलीफ के समान मैंने क्या किया है, कलीसिया को क्या किया है, पैदा किया है। हालेलुया। क्या किया, कलीसिया को पैदा किया और पाला है उसको, जैसे मां 9 महीने गर्भ में रखती है। राइट जी। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसको कनेक्शन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 चीजें आज दुनिया में पकड़ ली गई है कि यहाँ पौलुस साहब का एक स्टेटमेंट को उठाते हैं और चर्चेस में क्या कहते हैं कि जैसे पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो कहेंगे आप भी मुझे पिता बोलिए, तो मैं उसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि वचन कहता ना इस पृथ्वी पर जो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट हैं आप उनको माता पिता कह सकते हैं, उनको गुरु कह सकते हैं। पृथ्वी पे किसी को गुरु न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, एक ही गुरु है, एक ही पिता है, वो है परमेश्वर, पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो स्वर्ग में है। लेकिन अभी चर्चेस में क्या पकड़ा है इसको कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, ये मेरा आत्मिक फादर है, ये आत्मिक मेरा डॉटर है, सन है, ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन देखिए उद्देश्य जो है, जो समझाने का मकसद है पौलुस का, वो इस रीति से समझा रहा है। जैसे जच्चा किसी पीड़ा बताता ना कि मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। अब पौलुस तो महिला नहीं है, पौलुस ने बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन वो समझा रहा है। तो इसी कारण वो भी समझा रहा है कि तुम्हारे सिखाने वाले, अभी आप जैसे वचन में आए, शिक्षा में आए, यहां से पहले कहीं और थे, ठीक है, हो सकता है यहां के बाद कोई और हो, हम ऐसे कहीं ना कहीं से आते हो, तो हो सकता है मैं पहले कहीं था, हो सकता है मैं यहां से कहीं और जाऊं। लेकिन इस रीति से, इस भाव से परमेश्वर का दास कहता है कि तुम्हारे सिखाने वाले भले ही 10,000 ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा किस रीति से क्या हूं, एक आत्मिक पिता हूं। समझाने के उद्देश्य से बोल रहा है, ये नहीं कह रहा कि मुझे कॉल करे, आप इस नाम से बुलाए, वो समझा रहा है। जैसे कहता है कि मैं तुम्हारी माता हूं, जैसा किसी पीड़ा है तो कलीसिया को पैदा किया उसने, तो ऐसे ही वो बता रहा है कि मैं माँ भी हूं और उसके समान पिता भी हूं। तो यहां से इस बात को समझना पड़ेगा जी, अगर आप तक क्लियर हो चुकी है ये बात, तो वो समझा रहा है। जी हाँ, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। किस लिए पिता कह रहा है, इसी वचन में क्लियर होती है बातें। मैंने क्या बोला, सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के वास्ते। किसके वास्ते जी, सुसमाचार के, सुसमाचार के वास्ते मैं तुम्हारा क्या हुआ, पिता हुआ। हाँ, तो सुसमाचार की बात हो रही है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे पापा पापा डैडी डैडी बोलना शुरू कर दो। जी हाँ, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ जी। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए कह रहा है वो, कहता मेरी सी चाल चलो। और मेरी सी चाल क्यों चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया। राइट, हाँ जी। इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। देखिए यहां पर पौलुस अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति की एंट्री यहां पे हो जाती है। किसकी, तीमुथियुस की। तो तीमुथियुस के लिए क्या बोलते हैं परमेश्वर के दास पौलुस, मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। एक बार दोबारा बोलो इस लाइन को, तीमुथियुस। इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो इसलिए मैंने तीमुथियुस को, हाँ जी, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। देखिए प्रभु में मेरा प्रिय है और विश्वास योग्य पुत्र है। ये भी विश्वास के द्वारा पुत्र है जी। विश्वास किया उसने पहले, ये नहीं है कि वो ये कह रहा है कि मैं इसका बाप हो गया, ये मेरा बेटा हो गया। विश्वास के योग्य, विश्वास के कारण, सुसमाचार के कारण मेरा प्रिय है, मेरा पुत्र है। अब उसमें बेटा बेटी कोई भी हो सकता है ना,
मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, राइट? या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। क्योंकि कलाम की शिक्षाओं से सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी शागिर्द भी थे, महिलाएं भी थी जो सेवकाई करती थी, राइट? हमने इसमें डिटेल पे प्रचार किया हुआ है। जी हाँ, इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, जी तुम्हारे पास भेजा। हाँ, वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। तो वो मसीह में मेरा चरित्र है, तुम्हें क्या कराएगा? स्मरण कराएगा, स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा। हाँ जी, जैसे कि मैंने हर जगह हाँ हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। जी, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं, हाँ। मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं। अच्छा, फूल गए, ये क्या होता है इसका मीनिंग? हाँ, अच्छा, आपने कहा घमंड है, और क्या हो सकता है जी? फूल जाना। हाँ जी, मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, भाई ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, कोई कह रहे कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान हो जाना, या घमंड कर लेना, या फूल जाना, या नाराज हो जाना, या इंग्लिश वर्ड कहते हैं एटीट्यूड दिखाना। किसी तरह का एक वर्ड और लेते हैं, नखरा दिखा देना कि तुम तो ऐसे फूल गए कि जैसे मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, राइट? यस। हाँ जी, परंतु हाँ, प्रभु ने चाहा तो हाँ। मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास क्या करूंगा? शीघ्र ही आऊंगा। शीघ्र आ गया। हो सकता है कुछ लोग पौलुस से इस बात के लिए खफा हो गए हो कि हमारे पास तो आते नहीं, हमसे मिलते नहीं। तो क्या कहते हैं, प्रभु ने अगर चाहा तो मैं तुम्हारे पास क्या है? शीघ्र आऊंगा। हाँ जी, और उन फूले हुओं की हाँ बातों को नहीं, हाँ परंतु हाँ, उनकी सामर्थ को जान लूंगा। हाँ। अभी कहते हैं कि कैसे बोलेंगे कि हम परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वचन कहता है कि फिर आज्ञाओं को मानो। अगर हम आपस में कह के हम मसीह लोग आपस में प्रेम करते हैं तो फिर प्रेम कहाँ है? अगर हम कलीसिया ये कहे कि हम मसीह में परमेश्वर के दास को प्रेम करते हैं तो फिर आज्ञा कहाँ है? आज्ञाकारिता कहाँ है? तो कहते हैं कि उन फूलों हो के पास जब मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा, क्योंकि मसीह का जो वचन है वो बातों में नहीं है, सामर्थ। किसमें है? सामर्थ में। सामर्थ का मतलब कि क्या काम कर रहे हो आप लोग, कैसे काम कर रहे हो, कैसे चलते हैं, कैसे मानते हो। हाँ जी, क्योंकि हाँ। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बातों में नहीं है, सामर्थ में है। सामर्थ में है, बातों में नहीं है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी मनुष्य करता है, राइट जी, है ना? हम प्रभु के लिए जान दे देंगे, हम सेवकाई के लिए कर देंगे, कलीसिया के लिए कर देंगे, या फिर अपने पास्टर के लिए कर देंगे, पास्टर जी के लिए कुछ भी कर देंगे। लेकिन अगर मौका मिलता है फिर कुछ नहीं करेंगे, राइट? यस। जी हाँ, आगे। तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं? हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, परमेश्वर के दास बहुत ही प्यार से, अदब से सिखा रहे हैं सारी चीजों को, साफ सुथरी तरीके से। तो वहां पर क्या कह रहे हैं, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास क्या छड़ी लेकर आऊं? वहां पर हम पौलुस के जीवन को हम पढ़ते हैं कि वो किस शिद्दत के साथ परमेश्वर की बातों को करते हैं। तो कि इतना सिखाने के बाद, इतना समझाने के बाद तो कहते हैं अब क्या छड़ी की कमी रह गई, तो अब कैसे आऊं तुम्हारे पास, छड़ी लेके आऊं? हाँ जी, तुम क्या चाहते हो? हाँ। क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं? हाँ, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? हाँ। देखिए पौलुस यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं कि मैं छड़ी लेके आऊं, बताइए किस हक से कह रहे हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, हाँ, ओके, आपने कहा मन फूलने से, और या वेरी गुड, या क्लैप करेंगे, क्योंकि वो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा आत्मिक रीति से क्या हूं, कि तुम्हारे सिखाने वाले भले ही 10,000 है, तो मैं इस रीति से, तो मैं तुम्हारा क्या है, पिता हुआ। और पिता कभी भी अपने बच्चे को बुराई में नहीं जाने देगा, उसकी लास्ट तक कोशिश उससे होती है कि वो कोई गलत आदतों में ना पड़ जाए, बुरी बातों में ना पड़ जाए, है ना? कहते मैंने समझा तो लिया, है ना? देखिए जो पिता अपने बच्चों को नहीं समझाता है, डांटता नहीं, छड़ी नहीं उठाता, उसको मार नहीं लगाता, तो वो एक हिसाब से उसका बैरी हो गया, क्योंकि समझाने से नहीं समझा। तो फिर क्या करते हैं, छड़ी उठाते हैं और लगा देते हैं गाल पे, है ना? तो लगा देते, तो इस भाव से वो भी इस बात को समझा रहा है। अब ये ना कि कलीसिया अगर पासवान की बात नहीं मान रही है, तो पासवान ने पता चला डंडा रख के बैठे हैं, आओ जितने कितने लेट आए हैं और कितने बात नहीं मानते, और मारना स्टार्ट कर दी जाए। ऐसा नहीं कीजिएगा, इस एंगल से समझिएगा कि यहाँ पर
एक परमेश्वर के सेवक का एक भाव क्या है, कहने का मतलब क्या है, समझा क्या रहे। अभी पौलुस साहब तो फिर बुजुर्ग हो गए हैं, वो तो छड़ी रखेंगे, वो छोटा सा स्टिक होता है ना, राइट। अभी वो मेरे जैसा सेवक हो तो फिर वो छड़ी नहीं रखेगा, लठ रखेगा, फिर हरियाणा वाला, फिर एक ही में ठंडा हो जाना बंदे ने, राइट। तो इस बात को हमने समझना है। जी हाँ, यहां तक सुनने में आता है जी कि तुम में वह विचार होता है। और इसी का पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 आयत नंबर 10 एक बार पढ़ेंगे। उसी में हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह 16 का 10, सॉरी एक का हो गया था। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। या पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 आयत नंबर 10 है, राइट। यस, हाँ, इसी पढ़िए। यदि तीमुथियुस, ये वर्डिंग है जी स्टार्टिंग की। यस, तुम्हारे पास आ जाए, यदि तीमुथियुस आ जाए, आ जाए, हाँ जी, तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे। तो यहाँ तीमुथियुस को भेजते हैं। अभी उसको बारे में बताया कि वो पौलुस का क्या है, प्रिय है, शिक्षित किया गया है, तैयार किया गया परमेश्वर के राज्य के लिए। कहता अगर वो तुम्हारे पास आ रहा है या मैं उसको भेज रहा हूं, तो ये बात का ध्यान रखिए। किसको कह रहे हैं? कलीसिया को कह रहे हैं कि वो क्या रहे? निडर रहे। क्यों निडर रहे? क्योंकि पौलुस निडर है। हालेलुया, राइट जी। क्योंकि जो वो है वही तो सिखाएगा, जो जैसा वैसे सिखा सकता ना। कहता तुम्हारे पास आए तो देखना कि निडर रहे वो, है ना, बातों में, कहने में और किसी का सामना करने में निडर रहे। सामने से मेरे को बात याद आई, जैसे कि पौलुस ने किसका सामना किया? पतरस का सामना किया। अभी उसके बारे में प्रचार हम पूरा दे चुके हैं। पतरस जैसा जो परमेश्वर के साथ में रह चुका है, तो परमेश्वर किसी को घमंड में नहीं छोड़ता कि मनुष्य घमंड कर बैठे, मैं तो ये से हूं, फिर तो यहूदी घमंड कर बैठेंगे, है ना। तो परमेश्वर ने सबको विश्वास के द्वारा सबको बढ़ा दिया, अनुग्रह के द्वारा बढ़ा दिया। कोई मनुष्य घमंड नहीं करने पाए। तो पौलुस ने पतरस का सामना किया। देखो जी कितनी बड़ी बात है। हाँ जी। यदि तीमुथियुस आ जाए जी, तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। या क्या बात, हालेलुया, खूबसूरत बात है। तीमुथियुस को तैयार किया और उसको भेजा और कहना कि देखो वो तुम्हारे पास आता है और वो निडर रहे, क्योंकि वो मेरे समान काम करता है। किसके समान? प्रभु, पौलुस के समान। क्या करता है वो? प्रभु का काम। ऐसा ही है। कैसा है जी? ऐसा ही, बेबाक, निडर, किसी का भी सामना करने वाला। क्योंकि पौलुस सामना करने वाला तो ये भी सामना करने वाला बनेगा, राइट। जो बेटे के गुण है वो जो बाप के गुण है वो किस में आएंगे? बेटे में आते हैं। ब्लड, जीन्स, वही तो काम करता ना, राइट। यस। या और ब्रदर हम सेकंड कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत नंबर 1 से 12 हम पढ़ेंगे। आई होप यहाँ से आप कनेक्टेड है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, राइट, और जितने लाइव हैं। थैंक यू जीसस। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेयर करें, और बहुत ही खूबसूरत वचन कलाम है परमेश्वर का, उसकी महिमा। जी। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। क्या समझे यहाँ से? हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है, लास्ट के जो हम प्रचार में की हमने बात करी, और ये कह रहे थे कि परमेश्वर ने हमको सहकर्मी बनाया। सहकर्मी का मतलब जी साथ में कार्य करने वाला, साथ में उस लाइक जैसे अभी कुछ कंपनी है, उस कंपनी को बढ़ाने वाला, उसको विस्तार करने वाला, एक्सटेंड करने वाला। तो ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है। तो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए क्या किया था? प्रेरितों को चयन किया था, राइट जी। और क्यों किया था? और जैसे लास्ट संडे को मैंने कहा कि पतरस को कहा कि तू मछली पकड़ता है, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इट मीन्स कि परमेश्वर अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अपना सहकर्मी बनाना चाह रहे थे, राइट जी। यस, अंडरस्टैंड जी। हाँ, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं जी, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ
न जाने दो, व्यर्थ नहीं जाने देना। जी हाँ, क्योंकि वह तो कहता है, हाँ जी, अपनी प्रसन्नता के समय हाँ, मैंने तेरी सुन ली, हाँ और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। जी, देखो हाँ, अभी वह प्रसन्नता का समय है, हाँ, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। जी हाँ, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। ओके, यहाँ समझना पड़ेगा और मुझे लगता है रुकना पड़ेगा। प्रसन्नता का अवसर है, अनुग्रह का अवसर है, और हम किसी भी बात में किसी को भी क्या है, ठोकर खाने का ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। अवसर नहीं देते। राइट, हाँ जी, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते, हाँ, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना लाए। ओ, कितनी खूबसूरत बात है। कितने लोग समझे? ठोकर खाने का अवसर नहीं देते ताकि क्या ना हो, हमारी सेवा पर कोई हमारी दोष ना सेवा आए। पर क्या है, कोई दोष ना आए। कोई दोष ना आ जाए, है ना। इस कारण से क्या है, परमेश्वर का दास क्या कहता है कि जो कोई दाव ढूंढते उनको दाव नहीं पाने दो। और ऐसे झूठे भाई जिनसे अलग होना मैंने तुरंत मान लिया और जान लिया, ताकि मसीह के सुसमाचार की सच्चाई क्या रहे, बनी रहे। राइट, हाँ जी, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान हाँ जी, अपने सद्गुणों को हाँ, प्रकट करते हैं। हाँ, सद्गुण क्या होते हैं? सद्गुण जी, अच्छे गुण, अच्छी बातें, अच्छा नेचर, अच्छा अपना मैनर्स एंड एटिकेट। राइट, जी हाँ, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। देखिए यहां समझेंगे बड़े कलेश, राइट, बड़े कलेशों में भी बड़े धैर्य से, बड़े धैर्य में बने रहेंगे, क्योंकि कलेश आएंगे। राइट, हाँ जी, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। देखिए अभी अब जो भाई गवाही दे रहे थे कि तमाम एक समय आता है जब दरिद्रता का समय आता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। संसार का जो मनुष्य है वो अपनी मजबूरी दिखा के आपको साथ छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता। तो जब ये विश्वास बना रहा, तो इस विश्वास के द्वारा क्या परमेश्वर उसको क्या है, बढ़ाता हुआ चला गया। हालेलुया, सबसे बेस्ट करता हुआ चला जाएगा और सबसे बेस्ट भी करेगा। राइट, या परमेश्वर का धन्यवाद जी। हाँ जी, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, हाँ जी, कोड़े खाने से, हाँ, कैद होने से, हाँ, हुल्लड़ों से, परिश्रम से। क्या बोला? हुल्लड़ों से, हुल्लड़, हाँ, हुल्लड़ मचा दे देना, साउटिंग करना, उसके खिलाफ मतलब हो जाना। हाँ जी, परिश्रम से, हाँ जी, जागते रहने से, हाँ, उपवास करने से, हाँ, पवित्र। कौन सा जागते रहना है? आत्मा में, नींद से, या आत्मा में जागते रहना, सचेत रहना, अवेयर रहना, जागते रहना। हाँ जी, उपवास करने से, हाँ जी, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से। ज्ञान भी होना जरूरी है। राइट, फिर क्या करेंगे? धीरज से, पेशेंस से। हाँ जी, कृपालुता से, हाँ, पवित्र आत्मा से, हाँ, सच्चे प्रेम से, हाँ, सत्य के वचन से भी। हाँ जी, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, हाँ, हाँ, जो दाहिने बाएं हाथ में है, हाँ, आदर और निरादर से, हाँ, दुर्नाम और सुनाम से, हाँ, चाहे आदर हो चाहे निरादर हो, चिंता नहीं करनी। राइट, हाँ जी, दुर्नाम और सुनाम से, हाँ, यज्ञ हो या बदनाम हो। हाँ जी, यज्ञ बदनाम भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं। यद्यपि होगा शायद, हाँ, यद्यपि का मतलब फिर भी, तो भी। हाँ जी, यद्यपि हाँ, भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं, हाँ, तो भी सच्चे हैं। अच्छा, जब इस भाव से परमेश्वर के सेवक या पौलुस बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं भरमा दिया है, लोगों को लगता है ऐसे बोल सकते हैं ना कि भरमा दिया है ना, भरमाते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। बाहर के लोग भी बोल सकते हैं, अंदर के भी बोल सकते हैं, भरमा दिया है, लोगों को लगता है। हाँ जी, अनजानों के सदृश है। हाँ, अनजानों के सदृश है, उनके समान है। हाँ जी, तो भी प्रसिद्ध हैं। हाँ, देखिए अनजान भी है और क्या भी है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब, हाँ, तो तुम अगर कुछ मानते भी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से क्या है, फेमस है। हालेलुया, यानी कि और परमेश्वर क्या फेमस करने जा रहा है। हालेलुया,
अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, अनजानों के समान सदृश है फिर भी प्रसिद्ध है। हाँ जी। मरते हुओं के समान हैं, मरते हुए के समान है, और देखो हाँ जी। जीवित हैं। देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश हैं, हाँ उनके बराबर है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। प्राण से मारे नहीं जाते। हाँ जी। शोक करने वालों के समान नहीं, शोक करने वालों के समान है, हाँ परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। शोक करने वाले, दुखी होने वाले, परेशान करे जाते हैं ना, जैसे ये सारी चीज आती है, उसके बाद भी क्या कहते हैं? शोक करने वालों के समान फिर भी आनंद, सर्वदा आनंद करते हैं। सर्वदा क्या करेंगे? आनंद करते हैं। आनंद करेंगे। तो कितने लोग आनंदित? अभी आप पूछ रहे थे कि कितने लोग आनंदित है, तो ये सारे क्लेश आए उसके बावजूद भी क्या रहिए? आनंदित रहिए। अच्छा, कितने लोग आनंदित रहते हैं जब ये सारी चीजें आती है? अच्छा, मुझे देखा कि जब ये सारे क्लेश आते हैं तो फिर मैं कैसा रहता हूँ? इधर रोते हुए प्रचार किया कभी नहीं, हंसते हुए प्रचार किया, है ना? हाँ जी। कंगालों के समान हैं। अच्छा, यहां से एक बात हो सकती है, भाई ये व्यक्ति कैसे कलेश में आया? अगर कोई ये कहते हैं, अगर अच्छा कलेश दुख क्या कहते हैं? कुछ लोग कहेंगे पैसा नहीं वो कलेश है जी, घर में राशन नहीं वो कलेश है ना, और दिक्कत है कुछ कर्जा है वो कलेश है। लेकिन आपको पता है इससे भी बड़ा कलेश होता है, आत्मिक कलेश होता है ना, अंदर और बाहर से, सेवकाई के अंदर सेवकों के साथ, है ना। वो सोचेंगे अरे अच्छा खासा जैकेट बास्केट पहन के खड़ा है, इसको क्या कलेश हो सकता है? अभी लगता है ना। लेकिन यहां पर परमेश्वर के दास करे ये सारी चीजों को सहते हुए भी क्या है? आनंदित है। क्या है जी? आनंदित है। और आनंदित रहेंगे। मनुष्य का आनंद चला जाता है। मैंने क्या कहा? जब ये कलेश आते हैं ना उनके ऊपर, तो मनुष्य का क्या चला जाता है? आनंद चला जाता है, बेचैन होके घूमते रहता है, राइट। अगर स्थिर कौन बना रहता है? जो उसकी आज्ञाओं में बना रहता है, उसका आनंद बना रहता है, चाहे कुछ भी कलेश आए, चाहे कुछ भी तंगी आए, बेहाली आए, बदनामी आए। हाँ जी। कंगालों के समान हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। कंगालों के समान है, लेकिन बहुतों को क्या करेंगे? धनवान बना देते हैं। धनवान बना देंगे, है ना। ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सही शिक्षा से क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। और जब मजबूत हो जाएंगे तो परमेश्वर का दया, अनुग्रह, उसकी ब्लेसिंग वो हमारे पे होती चली जाती है, राइट। हालेलुया। हाँ जी। परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हाँ, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो हाँ, भी सब कुछ रखते हैं। हाँ, ऐसे है जैसे कुछ नहीं फिर भी सब कुछ रखते हैं। सब कुछ रखते हैं। या इसी चैप्टर का और अध्याय 7 आयत नंबर 1 से 4 पढ़ेंगे। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ, तो आओ हम अपने आप को हाँ, शरीर और आत्मा की सम्मिलितता से शुद्ध करें। हाँ, तो ये सब ब्लेसिंग, ये प्रतिज्ञा है, ये कमिटमेंट परमेश्वर का मिला है। तो आइए हम अपनी आत्मा और सब शरीर की सम्मिलितता। मलिनता क्या होती है जी? मैल, अपने शरीर, गंदगी, मैल से उसको दूर करें। हाँ जी। अपने आपको शरीर और आत्मा की सम्मिलितता से शुद्ध करें। हाँ और जी। परमेश्वर का भय रखते हुए हाँ, पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए क्या करेंगे? आत्मा की और क्या करेंगे? पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को क्या करेंगे? सिद्ध करें। सिद्ध करेंगे। हाँ जी। हमें अपने हृदय में जगह दो। हाँ, हमने न किसी के साथ अन्याय किया और न हाँ, किसी को बिगाड़ा। हाँ। देखिए, सिद्ध करेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम सिद्ध बन जाओ। क्या चाहते हैं परमेश्वर? सिद्ध हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ। हाँ जी। तो क्या कहता है वचन यहाँ पर आगे कि हमने किसी को नहीं बिगाड़ा, राइट। यस। हाँ जी। ना तो हमने किसी को बिगाड़ा। हाँ जी। हमें अपने हृदय में जगह दो। हाँ, हमने न किसी के साथ देखिए यहाँ अन्याय रुकेंगे किया। थोड़ा सा कि जब ये बात को कहता है परमेश्वर का दास, तो क्या कह रहे हैं कि हमें अपने हृदय में जगह दो। जगह दो। क्यों जगह दे? हृदय में कैसे जगह दे सकते हैं? रिस्पेक्ट करके, शिक्षाओं के बेस पर, उस आत्मिकता के आधार पर, उस पिता के समान, एक चिंता के समान, केयरिंग के द्वारा, वो माँ के समान परवाह के द्वारा। अभी परिवार में यही तो कहते हैं ना, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट प्यार करते तो हमारे को वही मिलता है। संसार में भी यही चाहते हैं ना, जब हम करते तो हमारे को यही मिलता है। हाँ जी।
हमने न किसी के साथ अन्याय किया, हाँ जी, न किसी को बिगाड़ा, हाँ जी, और न किसी को ठगा। हाँ जी, मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए ये नहीं कहता, हाँ, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ हाँ, कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए ऐसी बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम जो है, अब बात आती है कि जो इसलिए मैं कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा है वो अब ये हम पे बताएगा आगे। क्या बताएगा जी? हाँ जी बोलिए। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ, हाँ जी, कि तुम हमारे हृदय में, हाँ, ऐसे बस गए हो। हाँ, क्योंकि तुम जो है, तुम कौन? हम कलीसिया। दास कहता है, क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूं कि तुम जो है हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो। कैसे बस गए जी? ऐसे बस गए हो कि हम हाँ, तुम्हारे साथ हाँ, मरने जीने के लिए तैयार हैं। हाँ, कैसे बस गए हैं? मरने जीने के लिए तैयार है। हाँ जी, जी हाँ, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं देखो पौलुस इस बात को कह रहे, देखो जी, क्योंकि तुम कहता है कि तुम मेरे इस रीति से मैं तुम्हारा पिता ठहरा, है ना? तो इस हियाव से वो क्या कह रहा है? इस बात को अपने को कह रहा है। क्या कह रहा है जी इस बात को? मैं तुमसे बहुत हियाव से बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। हाँ, तो क्या कहता है? मैं तुम पर इस बात से हियाव से बात कर रहा हूँ कि मुझे तुम पर क्या है? घमंड हो। क्योंकि यहां पर पौलुस के जीवन से जब हम लोग सीख रहे हैं तो वो कलीसिया को प्रेम करता है। राइट जी? हाँ जी। मैं शांति से भर गया हूं। हाँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद। कहते कि तुम मेरे मन में आ बस चुके हो, और मैं तमाम जो कलीश भी होते हैं तो तुम मेरे हो, तो इसलिए मैं जब तुमको मिलता हूं, तुमको देखता हूं, तो क्या भर जाता हूं? कलीशों के बावजूद भी क्या करता हूं? शांति, आनंद से भर जाता हूं। अगर बाहर कितना भी कलेश है, लेकिन मैं तुमसे मिलता हूं कलीसिया से, तो क्या कहता है? मैं तुमको देख कर क्या करता हूं? आनंद से भर जाता हूं। राइट जी? हाँ जी। मैं शांति से भर गया हूं। हाँ जी। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। सारे क्लेश आए, उसके बावजूद भी क्या किया? मैंने परवाह नहीं करी, क्योंकि जब मैं तुमको देखता हूं तो क्या भर जाता हूं? आनंद से भर जाता हूं। हाँ जी। क्योंकि जब हम मक्की दुनिया में आए, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। हाँ जी। और इसी के पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 और उसका 10 से लेकर हम 15 देखेंगे। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है, तो अखाया देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। ओके, यहां पर फिर से परमेश्वर के दास कहते हैं कि अगर मसीह की सच्चाई मुझ में है, अगर मेरा परमेश्वर के साथ ऐसा चलना है, मेरा मसीह के साथ या कलीसिया के साथ ऐसा संबंध है, तो पूरे एक जगह का नाम लिया, पूरे अखाया देश में मेरे को इस घमंड से कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोक सकता। क्या कहता है जी? इस घमंड से कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को आज्ञाओं में और कलीसिया से प्रेम करता हूं, तो कौन रोक सकता है? हाँ जी। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं। परंतु जो मैं करता हूं। देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है कि क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? किससे बात हो रही है? परमेश्वर का दास कहाँ किन से बात कर रहा है? कलीसिया से बात कर रहा है। किन से बात कर रहा है? कलीसिया से बात कर रहा है। हाँ जी। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। जो मैं करता हूं वो करता रहूंगा। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्यार किया। यस। उसमें मार्था और मरियम, भाई भी थे, बहनें भी थी, राइट? लाजर, है ना? कलीसिया को प्रेम करता है कौन? प्रभु यीशु मसीह। शागिर्दों को भी प्रेम करता है। तो ऐसे ही परमेश्वर का दास क्या करता है? कलीसिया को प्रेम करता है, राइट? यस। हाँ जी। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। कि जो लोग दाव ढूंढते हैं, उन्हें मैं दाव पाने न दूं। देखिए, जो मैं करता हूं यानी कि परमेश्वर से आज्ञाओं में और परमेश्वर की कलीसिया को प्रेम करता हूं, मैं जो करता हूं वो करता ही रहूंगा। जो लोग मेरे खिलाफ दाव ढूंढते हैं, हाँ जी, उन्हें वे दाव पाने न दूंगा। उन्हें मैं दाव ना पाने दूंगा। हाँ, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं, जिस बात में वो घमंड करते हैं, अगर कोई घमंड करे तो कहता है अगर तुम जिस बात में घमंड करते हो, हाँ जी, उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। तुम घमंड तो करते हो,
लेकिन तुमको हमारे समान ठहरना पड़ेगा। हालेलुया। किसके समान ठहरना पड़ेगा? पौलुस के समान ठहरना पड़ेगा। अगर तुम चिंता दिखाते हो तो फिर ऐसी चिंता दिखाओ। फिर अगर तुम परवाह करते हो कलीसिया के तो ऐसी परवाह करके दिखाओ। अगर तुम इतना प्यार करते हो कलीसिया से तो ऐसा प्यार करके दिखाओ। अगर तुम इतना आदर करते हो तो परमेश्वर की कलीसिया से इतना आदर भी करके दिखाओ। कहता मैं करता हूं, पौलुस कहता है, और उसी के समान उस परमेश्वर के दास भी करते हैं कलीसिया से। तो जो लोग दांव ढूंढते, कहता आओ फिर ऐसा प्रेम करो कलीसिया को। फिर बातें मत ना करो। बातों में राज्य नहीं है परमेश्वर का। बातें तो कोई भी कर सकता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है जी, काम में है ना जी? हाँ जी। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित। यहां रुकेंगे जी। कह रहा मेरे को घमंड करने से कोई नहीं रोक सकता, और जो दांव ढूंढते हो मेरे समान ठहरे ना, फिर आए करें। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। कथनी और करनी में अंतर है। जब करने पे आते बहुत चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो जो ये लोग बोलेंगे ना ऐसी बातें, ये कौन है अभी वचन बताएगा। हाँ जी। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, ऐसे जो लोग हैं जो दाव ढूंढते हैं और कलीसिया को प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे लोग झूठे प्रेरित। अच्छा, झूठे प्रेरित हो सकते हैं क्योंकि वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है जी। हाँ जी। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले। हाँ, छल से काम करने वाले। झूठे प्रेरित छल से काम करेंगे कि वो तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं लेकिन भली इच्छा से नहीं। वो चाहते कि तुम उनकी ओर हो जाओ, तुम उन्हीं को अपना मित्र मान लो, लेकिन इच्छा अच्छी नहीं है जी। क्या बोला मैंने? इच्छा अच्छी नहीं है। ये हमारी तरफ हो जाए, झुंड हमारी तरफ हो जाए, कलीसिया हमारी तरफ हो जाए, ये लोग मेरी तरफ हो जाए, मेंबर मेरी तरफ हो जाए, लीडर्स मेरी तरफ हो जाए ना। एक व्यक्ति को पूरे जल थल में फिरते हैं कि हमारी तरफ हो जाए, और वो तुम्हारी तरफ हो जाए तो अपने समान उसका पूरा जीवन नरकिया बना देते हो। फिर वो फंस जाता है इनके चक्कर में। क्या करता है? फंस जाता है फिर वो। हाँ जी। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले। छल से काम करेंगे, झूठे प्रेरित है। हाँ जी। और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये समझना पड़ेगा। मसीह के प्रेरितों का क्या रखेंगे? रूप धरने वाले। रूप धर लेंगे। रूप धर लेंगे जी मतलब उनके जैसे बनेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं प्रेरित के समान, जो एक अच्छा प्रेरित है। जैसे पौलुस एक प्रेरित है, वो कहता है मैं प्रेम करता हूं, सच्चा प्रेम मसीहा से, कलीसिया से। हाँ जी बोलिए। बातें करने में माहिर होंगे। हाँ जी। और मीठी मीठी बातें करेंगे जी। मैं दोहराता रहूंगा क्योंकि इनके पास माइक नहीं है, एक पर्सन के पास माइक है। और बोलिए। या कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यानी कि बोलेंगे कुछ और हाँ जी, और कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे। भेड़ की खाल में कपट से बात करेंगे। जी हाँ। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। मसीह के प्रेरितों का रूप धरेंगे। हाँ जी। यह कुछ अचंभे की बात नहीं। अभी किसी को लगा होगा ना, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। क्या बोला? ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि हो सकता है। क्यों हो सकता है बताइए? आप कैसे पहचानेंगे? उनके फलों से। अच्छा, मैंने पास्टर सुरेंद्र ने बोला इसलिए आप ये समझेंगे क्या? या वचन बता रहा है? वचन बता रहा है जी। क्या बता रहा है? वचन बता रहा है, इसलिए हम बिलीव करेंगे। और वचन भी वो है जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उस दास को, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पण दे दिया, पूरा जीवन डाल दिया इसके अंदर, वो दास कह रहा है जी, जो पतरस जैसे दास का सामना कर सकता है, वो दास बोल रहा है इसको। छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है, संसार का मसला नहीं है, संसार का व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जिस हियाव से वो बात कर रहा है और जिस हियाव से मैं यहां उसकी बात को दोहरा रहा हूं।
तो रूप धर लेंगे जी, अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बहकाऊ हुई बातें। जी हाँ यह कुछ अचंभे की बात नहीं, जी, क्योंकि शैतान आप भी हाँ ज्योतिर्मय हाँ स्वर्गदूत का रूप धारण करता एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, झूठे प्रेरित छल से काम करने वाले, तो कौन है फिर ये? अच्छा, बोलने में डर क्यों? ऑब्वियसली शैतान, शैतान। क्योंकि वचन कह रहा है। ऐसे लोग क्या करेंगे जी? किसका रूप धर लेंगे? हाँ, शैतान आप ही किसका रूप धर लेगा? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय पता क्या होता है? बड़े, फेमस या अनुग्रह से भरे हुए ऐसे लोगों का रूप धर लेंगे। हाँ, पवित्र जैसे नजर आते हैं ना ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, तो शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का क्या कर लेंगे? रूप धारण कर लेंगे। रूप भी धारण कर लेंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे ऐसा हो सकता है? ये कैसे गलत बात बोल सकता है? इसके मुंह से कैसे निकल सकता है? ये तो गलत हो ही नहीं सकता। तो पतरस जैसा कहां गलत ठहर गया फिर? पौलुस ने उसका सामने किया। पतरस से बड़ा तो फिर मुझे लगता कोई खादिम प्रेरित है ही नहीं, ना उस वक्त ना अभी है। राइट जी? हाँ जी। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, इसीलिए यदि हाँ, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप, वो रूप ऐसा धारण कर लेंगे। समझना बड़ा मुश्किल है फिर उसको। जो समझ गया तो समझ गया, नहीं समझा तो फिर बड़ी मुश्किल है। इसलिए उसके सेवक भी, राइट ब्रदर, ऐसा लिखा है? यस। इसीलिए यदि उसके सेवक भी, किसके सेवक? शैतान के। शैतान के सेवक। शैतान का सेवक कैसे हो सकता कोई? क्योंकि उसके काम अच्छे नहीं होंगे। उसके काम अच्छे नहीं होंगे, उसकी सोच अच्छी नहीं होगी, उसके विचार अच्छे नहीं होंगे। हाँ, नहीं, शिक्षा अच्छी तो होगी ब्रदर, फिर बहकाएंगे कैसे? फिर फंसाएंगे कैसे? ऐसे तो फिर सीधी सीधी ऐसी बातें करेंगे, बुरी बातें, तो कौन आएगा उसके पास? फिर कैसे रूप धर सकता है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का? रूप कैसे धरेगा फिर? मीठी मीठी बात करेगा तभी तो आएगा ना वो उसके पास। यही तो समझना होता है। हाँ जी। इसलिए यदि उसके सेवक भी, यानी शैतान के सेवक भी जो लोभ और लालच में बातें करते हैं, लोभ और लालच के अंदर है, अगर वो इस तरह से बात करें, हाँ जी, उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे। देखिए यहां समझेंगे बात को। दो सेवक है जी। कितने सेवक? दो सेवक। कौन कौन से? एक धर्म का सेवक है जी। वो कहते हैं कि अगर शैतान भी, है ना, ऐसा रूप धर ले धर्म के सेवकों जैसा, सेवकों का सा, किसके सेवकों जैसा? धर्म के सेवकों जैसा रूप धर लेंगे। और शैतान के सेवक भी है, अधर्म के सेवक भी है। फिर दो सेवक है। क्या बोला मैंने? दो सेवक है। और पहचान बड़ी मुश्किल है, लेकिन पहचान सिद्ध हो जाती है। पहचान सिद्ध भी हो जाती है, सिद्ध करना चाहो तो। क्योंकि खुदाबंद ने बोला ना कि तुम जांच नहीं पाते तो कहता है परख की आत्मा लो। फिर दरवाजा बंद है, उसके पीछे अगर झांकना है, देखना है क्या है, तो खुदाबंद कहता है ये ले चाबी ले, खोल के देख, मैं तेरे को बोल रहा हूं वो यही है। वहां पे इस दरवाजे के पीछे ये रखा है, तो चाबी मिल गई तो देख लेगा। राइट जी? चाबी नहीं मिली तो फिर कुछ भी बोलता रहेगा। देख, दरवाजे के पीछे जहाज खड़ा है, गाड़ी खड़ी है, सोना है, चांदी है, जेवरात है। पता चला उधर कूड़ा पड़ा हुआ, उधर ढेर लगा हुआ है, लेकिन चाबी मिली। खुदा ने कहा ये देख, चाबी खोल, इसको देख, जो मैं तेरे को कह रहा हूं वही है। खोला, वाकई में खुदावन जैसे आपने कहा था वही है। हाँ जी। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के से सेवकों का रूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो क्या होगा जी? उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कामों के अनुसार होगा। हाँ जी। मैं फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो। जब ऐसी ऐसी बात करेंगे तो कहते हैं मूर्ख ही है ना जी? पौलुस साहब ने कुछ पतरस के लिए बोला होगा, तो मूर्ख तो नहीं है,
इतने बड़े प्रेरित के लिए बात करने जा रहा है उसको, तू सिखाएगा उसको? कहता मूर्ख की समझ के समझ लो, सीख लो। क्योंकि ऐसी बातें या तो कोई जिसको दुनिया मूर्ख समझे वही कह सकते हैं, या जिसको पगला कहेंगे वही कर सकता है ऐसी बात। क्योंकि समझदार को तो बड़ा डर होता है, भय होता है उसको। समझदारी क्या होती है जी? कि मुझे मार ना दिया जाए, है ना, मेरे साथ कुछ ऐसा अत्याचार ना कर दिया जाए। तो कोई पगला ही परमेश्वर का दीवाना ही काम कर सकता है ऐसा। तो जैसे पौलुस परमेश्वर का पगला है, राइट? अगर परमेश्वर का कार्य करना पड़ेगा तो पगला बनना पड़ता है ना जी? या और इसी चैप्टर का चैप्टर 12 वर्स नंबर 14-15 एक बार देखेंगे। देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, हाँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन हाँ। तुम ही को चाहता हूं। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ परमेश्वर के दास कहते हैं कि तुम पर मैं क्या नहीं करना चाहता जी? बाहर नहीं डालना, बाहर नहीं डालना चाहता। कि हाँ जी, कि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता। मैं तुम्हारी क्या नहीं चाहता? संपत्ति नहीं, यानी कि दौलत नहीं चाहता। हाँ जी, वरन तुम ही को चाहता हूं। तो तुम्हारी दौलत को नहीं चाहता। मैं क्यों क्या चाहता हूँ? कलीसिया को क्या कह रहा है? मैं तुमको ही चाहता हूँ। कलीसिया ही मेरी दौलत है, मेरा परिवार है, राइट? हाँ जी। क्योंकि देखिए ये बात आप समझनी पड़ेगी। क्या आज पौलुस के समान सेवकाई हो रही है? क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं संपत्ति से प्यार नहीं करता कलीसिया की, कहता है तुम मेरी संपत्ति हो। लेकिन आज क्या हो रहा है? व्यक्ति कुछ भी हो, वो संपत्ति वाला व्यक्ति नहीं कलीसिया से बाहर जाना चाहिए। चाहे वो अच्छा करे, बुरा करे, पाप करे, पुण्य करे, वो टिका रहना चाहिए कलीसिया के अंदर। क्योंकि उसकी संपत्ति नहीं आई तो फिर संस्थाएं नहीं चलेगी, इनकी दुकान नहीं चलेगी। और जो आश्रित है, जो सेवक अभी कहता ना अपने हाथों की परिश्रम करते हैं, अपना निर्वाह करते हैं अपने परिवार का, राइट? यही तो कह रहा है पौलुस। यस। लेकिन आश्रित है, डिपेंडेंट है कलीसिया के ऊपर, तो बुरे से बुरा आदमी कुछ भी बोलेगा और पैर पे पैर रख के बोलेगा, हाँ जी पास्टर जी पानी भेज दो। तो पता चला पास्टर ने किसी को नहीं बोला, पास्टर ही पानी लेके उसके पास जा रहा, आइए ना सर प्लीज बैठिए, कुछ ठंडा गर्म मंगा दे कुछ। समझे बात को? क्योंकि डिपेंड हो गया। क्या बोला मैंने? डिपेंड हो गया। तो मैंने क्या बोला कि दो तरह के सेवक है। ठीक है जी? हाँ जी। क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, हाँ, वरन तुम ही को चाहता हूं। तुम ही को चाहता हूं, तुम्हारी संपत्ति से प्यार नहीं है। हाँ जी। क्योंकि तो हाँ की हाँ, ना की ना। तो पौलुस इस हक से जब वो कहता है मैं पिता समान हूं, तो कलीसिया को डांट सकता है? डांट सकता है, बिना वजह नहीं, मतलब सिखाने के लिए। एज अ फादर जो अपनी बात को कहता है मैं एज ए आत्मिक पिता हूं, सिखाने में, विश्वास में पिता बोल रहा है जी, डांट सकता है, समझा सकता है, सिखा सकता है, अवेयर कर सकता है। हाँ जी। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। पर माता पिता को बच्चों के लिए। हाँ जी। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। हाँ, खर्च करूंगा या खर्च हो जाऊंगा? खर्च करूंगा। ओके, कि मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए अपने आप को बहुत आनंद से खर्च करूंगा। बहुत आनंद से मैं अपने आप को तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए क्या कहता है? खर्च करूंगा। खर्च करूंगा। हाँ जी। वरन आप ही खर्च हो जाऊंगा। वरन आप भी क्या होता है? आप ही खर्च होने के लिए तैयार है। यानी कि जो उसके पास है वो कहता है मैं खुद लगाने के लिए तैयार हूं। अब पौलुस के पास जो भी रहा उसका तन मन धन सब लगाने के लिए तैयार है वो, परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। यानी तुम्हारी दौलत नहीं, मैं खुद अपना जो है वो खर्च करना चाहता हूं, और आप ही खुद भी खर्च होना चाहता हूं। हाँ जी। क्या जितना बढ़कर मैंने तुमसे प्रेम रखता हूं, जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कलीसिया, फिर प्रेम की बात है। हाँ जी। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, हाँ, उतना ही घटकर हाँ तुम मुझसे प्रेम रखोगे? आगे क्वेश्चन मार्क होगा सर। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क। मीनिंग समझे इसका? मतलब कि जितना मैं बढ़कर तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम मुझसे, मेरे इस व्यवहार के तहत तुम मुझसे घटकर प्रेम करोगे? ऐसे कौन करता है जी? अगर मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है आपको मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। अगर मैं कलीसिया को प्रेम करता हूं तो
कलीसिया का फर्ज बनता है कि आप कलीसिया मुझसे भी प्रेम करे, क्योंकि मैं करता हूं, क्योंकि मैं चिंता करता हूं, है ना। अभी कुछ लोग लेट थे तो मैं चिंता कर रहा था, राइट ब्रदर। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भाई क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि कोई सूचना नहीं, सूचना होता तो पता चलता है। एक ब्रदर ने बोला था सनोज ने कि मैं आज किसी कारण लेट हूं, बाकी किसी का नहीं पता हमको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 11 का टाइम है, 12 साढ़े 12 तक आ रहे हैं जी। लाइव बोल रहा हूं, ये है चिंता है, ये है डांट टेक, ये है शिक्षाएं। अपने से वो नहीं होगा चिकनी चुपड़ी बात करो, लाइव पे बात करता हूं। हाँ जी, ऐसा हो सकता है हाँ कि मैंने तुम हाँ। पर बोझ नहीं डाला। एक लाइन और पीछे जाएंगे कि जैसा मैंने तुमसे बढ़कर प्रेम किया, क्या तुम मुझे घटकर प्रेम करोगे? उतना ही घटकर ऐसा तो तुम नहीं मुझसे करना प्रेम रखोगे। हाँ, तो करना चाहिए बराबर, राइट। हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, हाँ परंतु चतुराई से हाँ। तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। अब ये हम पढ़ेंगे, या पढ़ो, इसको पढ़ो। ऐसा हो सकता है हाँ कि मैंने हाँ तुम पर बोझ नहीं डाला, हाँ परंतु चतुराई से तुम्हें हाँ। धोखा देकर फंसा लिया। हाँ जी, आगे। भला हाँ जिन्हें मैंने हाँ तुम्हारे पास भेजा, हाँ क्या उनमें से हाँ किसी के द्वारा हाँ। मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? हाँ, क्या मैंने तुम्हारे से चतुराई की है? नहीं। या तुम्हारा कुछ ले लिया है छल से? उसको क्लियर कर रहा है ये मैसेज। अभी ये वचन आया तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, राइट। या यहाँ रुकेंगे ब्रदर, और पहला तीमुथियुस पढ़ेंगे, और अध्याय 1 का आयत नंबर 2, और थोड़ा उसका भूमिका पे गौर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है वहां पे। हाँ, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 आयत नंबर 2, और मैं चाहूंगा एक बार उसकी भूमिका पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तीमुथियुस एक युवा मसीह था। हाँ, तो देखो तीमुथियुस की बात अभी पढ़ने जा रहे हैं। एक युवा मसीह था, हाँ जी, जो एशिया हाँ। माइनर का निवासी हाँ जी, और यहूदीन माता और यूनानी पिता का पुत्र था। हाँ जी, वह पौलुस के प्रचार कार्य में उसका साथी हाँ और सहायक बन गया था। हाँ। तो ये उसके बारे में बताया जरा, क्या बन गया वो? पौलुस का साथी, उसका साथी और सहायक बन गया। सहायक बन गया किसमें? प्रचार में, मसीह के काम में, राइट। यस जी, और यहाँ जी या फिर 1 का 2 पढ़ेंगे अब। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। हाँ, क्या गया जी? सच्चा पुत्र, विश्वास में क्या मेरा सच्चा पुत्र। अच्छा, इसने अडोप्ट नहीं गिर लिया इसको, कहता विश्वास के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा है। तीमुथियुस जो मेरा के क्या है? एक सच्चा पुत्र है। पुत्र है, सच्चा पुत्र, यानी कि पौलुस पे है, उस पर विश्वास करता है और वो विश्वास में खरा है। हाँ जी, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। तो विश्वास में क्या है मेरा? वो सच्चा पुत्र, सच्चा पुत्र है ना। या और 2 तीमुथियुस ब्रदर, और आयत नंबर 3 और 10 एक बार देखेंगे। परंतु तूने हाँ। उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, हाँ। प्रेम, धीरज और सताए जाने हाँ और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हाँ, देखिए यहाँ पढ़ेंगे आप, या 2 तीमुथियुस अध्याय 3 आयत नंबर 10 से पढ़ रहे हैं ना। कुरिन्थियो है तीमुथियुस है? तीमुथियुस ने, हाँ जी 3 का 10। एक बार दोबारा पढ़िएगा धीरे धीरे। परंतु हाँ तूने उपदेश, हाँ चाल चलन, हाँ, देखिए यहाँ पर समझेंगे। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, हाँ जी, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम। ये देखिएगा, ये समझने वाली बात है। अगर मैं एक एक पे जाऊंगा तो बहुत टाइम आएगा, लेकिन यहाँ समझना, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। सहनशीलता, विश्वास, प्रेम, हाँ धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। कितनी बातें पढ़ ली हमने। ये क्वालिटी किसके अंदर आई? तीमुथियुस के अंदर है, या उसको मजबूत किया गया, परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हुआ? मजबूत हुआ।
राइट, और अभी हम लोग पढ़ा कि वो उसमें प्रचार में उसका सहायक या साथी बना। तो ये क्वालिटी है उसके अंदर तीमुथियुस की। और तीमुथियुस को क्या है, पौलुस प्रेजेंट कर रहा, भेज रहा है, कहता देख मेरे जैसा है और निडर होके काम करेगा। हाँ जी। और ऐसे दुखों में भी हाँ। जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे। देखिए कलेश तो थे, दुखों में भी साथ दिया। क्या किया? दुखों में भी विश्वास योग्य बना रहा। हाँ जी। और अन्य दुखों में भी हाँ। जो मैंने उठाए हैं, हाँ जी। परंतु प्रभु ने हाँ। मुझे उन हाँ। सब से छुड़ा हाँ। लिया। तो जितने क्लेश आए, तो खुदा का दास कहता है उन सारे क्लेशों में क्या किया? खुदा ने क्या मुझसे क्या किया? मुझे छुड़ा लिया। छुड़ा लिया। जी, हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो दुख क्यों आएंगे जी? भक्ति के साथ जीवन अभी बिताएंगे। किसी ने पढ़ाया होगा ना चर्च में, खुदाबंद को जान लो और मसीहा में आ जाओ तो क्या है? आनंद। फिर बल्ले बल्ले सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे पीछे बताया था, रोडपति से करोड़पति। देख रहा हूं मैं, कुछ देख रहा हूं, कुछ आ रहा है। तू कैसे देख सकता है? बाहर दरवाजा लगा, तुझे ये नहीं पता बाहर क्या है, तू कैसे देख सकता है? सही बात। समझे बात को? तो ये सारी चीजें आज हो रही है। हाँ जी। पर जितने हाँ। मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो अभी जान लीजिएगा जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग लाइव है रिकॉर्डेड सुनेंगे, जितने लोग मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वो क्या करे जाएंगे? सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे, है ना। तैयार है? यस। हाँ जी। पर जितने, अच्छा, कहीं और होता है प्रचार, कहीं और चर्च है कलीसिया में, तो परमेश्वर का आनंद चाहते हो, उसकी दौलत, करोड़पति बनना चाहते हो, तो इतने चिल्ला रहे होते हो, यस हम चाहते हैं कि उसकी दौलत हमारे पे आ जाए, हम करोड़पति बन जाए, हमारे को गाड़ी मिल जाए। एक आके व्यक्ति मेरे को कहता है कि आज हमारे, अभी मेरे को ये सब तो नहीं अच्छा लगता, हमारे पास्टर जी, पापा जी ने बोला कि ये नाम का कौन व्यक्ति है? तो उसने कहा कि मैं हूं इस नाम का। तो मैंने, कितने बंदे थे? तो कहते हजारों थे। तो मैं कहा कौन सी अलग सी बात है भाई, मुकेश, सुनील, रमेश, अशोक, ये तो होते ही है। अभी 10,000 लोगों को खड़ा करो, एक तो पाएगा भाई? पाएगा नहीं पाएगा? जो कॉमन यूज नाम किया जाता है। कहता उसने बोला है कि मेरे को गाड़ी मिलेगी। मेरे को अभी कई साल हो गए इसको देखते देखते, अभी तक गाड़ी नहीं मिली उसको। हाँ जी। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ। वे सब सताए जाएंगे। हाँ जी। परंतु हाँ। दुष्ट और हाँ। बहकाने वाले, हाँ। धोखा देते हुए, यहाँ रुकेंगे जी। जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो तो क्या है, सताए जाएंगे। लेकिन इस सताओं के साथ परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल भी रखा होता है। हालेलुया। वो संसार का मसला नहीं है, उसको समझना पड़ेगा फिर कि मैं क्या देखता हूं। पौलुस कहता है मैं तो निशाने की ओर चलता हूं, मुझे कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का कमिटमेंट है। हाँ जी। परंतु हाँ, दुष्ट और बहकाने वाले, ये जो दुष्ट है, दुष्ट क्या होते हैं जी? साथ में बहकाने वाला भी आ गया तो आपको सुविधा हो जाएगी बात करने में। एक तो यही बोल सकते हैं कि दुष्ट, बहकाने वाले, बुरी बातों को करने वाले, है ना। हाँ, दुष्ट और, हाँ जी, हाँ, दुष्ट और बहकाने वाले लोग क्या करेंगे? धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। सफल क्यों नहीं हुए जी फिर दुष्ट लोग? होना चाहिए था उनको। क्या बोला जी मैंने? सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि धोखा देके बड़ा अच्छा चैन मिलता है, सुकून मिलता है। यस, मजा आ गया। कैसे करते हैं वो बच्चे, वो करते ना, यस। जैसे उस दिन जब हमने अनाउंसमेंट कर रहे थे चर्च की, तो मीनाक्षी ने बोला था यस, उसका वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। तो उसको होना चाहिए था, फिर उसको फलवंत होना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि दुष्ट लोग बहकते हुए, धोखा देते हुए, और फिर खुद भी धोखा मिल। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जब आप किसी के साथ चीट करते ना, तो आपके लिए भी वो व्यक्ति क्या है,
चीट करने का प्लान बनाना शुरू कर देता। वो नहीं बनाएगा तो दूसरा बना रहा होता, और वो व्यक्ति भी ना बनाए तो ऊपर परमेश्वर बना रहा होता है। क्या बोला मैंने? वो बना रहा होता, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति छोड़ दे तो परमेश्वर कहता कि मैं हूं ना, ये केस तेरे हाथ का नहीं, मेरे हाथ का, मेरे हाथ में सौंप दे, मैं हैंडल करूंगा इसको। राइट? अभी मसला जैसे छोटे मोटे सिविल कोर्ट का हो तो कहता है ये फैसले तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैंने सुना दिया, ये ले, यही होगा अब तो परमेश्वर क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट है। है ना जी? हाँ जी। पर तू उन बातों पर हाँ जो तूने सीखी है, हाँ, ये देखिएगा, ये सब चीज होगा। तीमुथियुस को कह रहा है और कलीसिया को कह रहे हैं इस बात के लिए हम भी, पर तू ये बातों में, हाँ जी, पर तू उन बातों पर, उन बातों पर जो तूने सीखी है, हाँ, जो तूने सीखी है, हाँ, और विश्वास किया है, और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे। यह बात कर जो तूने सीखी है, जानी है या मेरे से समझी है, पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तू क्या बना रहा है? दृढ़ बना रहे। दृढ़ बना रहा है। दृढ़ मतलब मजबूत। तू मजबूत बना रहा है, सारे कलेश बंधन आएंगे। हाँ जी, दृढ़ बना रहे। हाँ, कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। इम्पोर्टेंस दैट। क्या बोला मैंने? इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंस था। क्या था? किन से सीखा है, किन लोगों से सीखा है, किन लोगों से सीखा है, ये भी डिपेंड है जी। पौलुस कह रहा है कि जब मैंने सिखाया है और बताया है, तीमुथियुस इसको तैयार किया है, तो ये देख ले, ऐसी ऐसी बातें होगी, और ये देख तूने फिर किन लोगों से सीखा। ये बात भी ध्यान रख कि मैं तुझे पहले से अवेयर कर रहा हूं, और पहले से अवेयर करता आया कलीसिया को, या फिर ऐसे सेवकों को जो वो तैयार करता है, तो ऐसे लोगों को अवेयर करता है, ऐसे लीडर्स को। हाँ जी। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। जी हाँ, क्यों जाना हुआ है? जो तुझे, अच्छा, क्यों जाना हुआ है? पवित्र शास्त्र तेरा बचपन से तेरा जाना हुआ है। वो एक यहूदी था, ये भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और क्या एंगल ले सकते हैं जी? पढ़ता था, जानता था विधियों को, कलाम को, है ना। और एक इसका हम विश्वास के आधार पे ले लेते हैं, तो खुदा कहता है कि मैंने तेरी कॉलिंग इसलिए कही कि माँ के जब गर्भ में भी था, जब भी से मैंने तेरे पे चित्त लगाया हुआ। ये विश्वास का एक एंगल है। बाकी जो दूसरा एंगल वो अभी हमने बात किया। राइट? यस, ठीक है जी। हाँ जी। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो क्या बना सकता है तुम्हारे को? बुद्धिमान बना सकता है। जब तू इन सारी चीजों की चौकसी करके सीखेगा तो क्या करेगा? बुद्धिमान हो जाएगा। नहीं तो फिर बुद्धिमानी कहाँ रही? अगर मूर्ख बन जाए या शिकार हो जाए किसी का, या मूर्ख बना के कोई चला गया, ठग करके चला गया, फिर तो अगर रूप धर के कुछ मूर्ख बना गया तुम्हारे को, फिर कहां बुद्धिमत्ता रही? हाँ जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रचना, प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हाँ, देखिए पहले भी आया सिद्ध बने। तो ये सारी चीजें क्या है, तो क्या चाहते हैं कि परमेश्वर का जन क्या बने जी? सिद्ध बने। सिद्ध बने। सिद्ध का मतलब परफेक्ट बने, सही बने, सोचने वाला, समझने वाला, हर एंगल से समझने वाला, है ना। चीजों को हम कैसे सोचते हैं, हम जब फैमिली में डिस्कशन करते हैं एज अ फैमिली मेंबर, तो कई बार हम चीजें उसकी पॉजिटिव नेगेटिव निकालते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा, अगर ऐसा है तो ऐसा करते हैं ना, लोग बात करते हैं, और हम आंखें मूंद कर विश्वास कर लेंगे, हाँ भाई चलो ऐसे ही ठीक है। पता चला ऐसा नहीं था। तो सोचना अभी दोनों एंगल से चाहिए हमारे को, है ना। आज दिक्कत ये है कि आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, उसको कहते हैं अंधभक्ति। अभी कितने लोग क्या है कि मस्जिद के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो उनके पास्टर ने बोल दिया, वो उसी को कर रहे हैं। अभी एक एक गिनाने पे आऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो पहले एंगल से लग रही है ठीक ही नहीं है, संसारिक मसले से भी देखे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अगर अपोस्टल पास्टर ने बोल दिया ना, वहां से कोई बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा पास्टर, वो वही करेंगे जी,
मुझे समझ में नहीं आता कि ये सोचते क्यों नहीं है। भाई पहले जो सदी की कलीसिया थी वो मैच करती थी कि जो खादिम लोग बात कर रहे हैं वो बात नहीं, जो कि तो है कि नहीं है, लेकिन आज नहीं कर रहे जी। सालों से अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, मसीह कह सकते हैं। आप जानते हैं मैं अलग से तो बात नहीं कर रहा, राइट। अब ये सारी मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ कि क्या क्या चल रहा है, और आप जानते भी है क्या क्या हो रहा है। वहां से जो बोल दिया मिनिस्ट्री ने वही हो गया जी, चाहे उसने कुछ भी सोच के तहत बोल दिया, किसी इंटेंशन के साथ बोल दिया उसने, यही है जी, ऐसा ही होगा। हाँ जी, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हाँ जी, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, तो परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, वो तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, रेडी हो जाए इन चीजों को फेस करने के लिए, तो बचा रहेगा। हाँ जी, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, हाँ, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, हाँ, और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर, हाँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला परमेश्वर के दास ने, कि मैं तुझे क्या करता हूँ, आदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ, इन बातों को बोलता हूँ। हाँ जी, कि तू वचन प्रचार कर। हाँ, तू वचन प्रचार कर। मैं तुझे क्या कहता हूँ, आदेश देता हूँ तीमुथियुस कि तू वचन को प्रचार कर, दृढ़ बनकर। हाँ जी, कि तू वचन प्रचार कर, हाँ, समय और असमय हाँ, तैयार रहे। समय असमय तैयार रहे। ऐसा नहीं कि कर लेंगे, ऐसा नहीं कर लूंगा, तैयार रहे। क्योंकि तैयारी करने से ही क्या है, हम किसी बात का जवाब दे सकते हैं। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, खाली हाँ ये है वो कर ले, नहीं, कामों से है। क्या बोला मैंने, कामों से है। कामों से। तो आदमी का क्या बोलना चाहिए, काम बोलना चाहिए। उसका जवाब अगर सामने वाले को देना है तो क्या दिखाना है उसको, काम दिखाना है उसको, राइट। काम बोलता है, जुबान से कुछ भी बोलो। बहुत लोग आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, पता चला कुछ ही नहीं गिरा उसने, और पता चल रहा काम कर रहा है तो भाई वो तुझे बोला भी नहीं और काम बोल रहा है उसका, देखो। तो काम बोलना चाहिए व्यक्ति का। अगर मसीह की सच्चाई, जैसे खुदा का दास कहता है ना, मुझ में है तो मुझे घमंड करने से कोई नहीं रोक सकता। किस कारण से बोला, काम किया उसने। जैसे ही परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस की अगुवाई करी, तुरंत परमेश्वर से उसको आदेश मिला, तुरंत मंदिर में जाके क्या उपदेश करने लगा, और परमेश्वर उसको बढ़ाता चला गया। अभी पढ़ते हैं ना तुरंत वाली बात, तो इंस्टेंट परमेश्वर का हुक्म माना और काम में लग गया। सुस्त जाके नहीं पड़ा जी। अभी मसीहों पे स्ताव आता है तो सुस्त जाके पड़ जाते हैं, कोई कोना पकड़ेंगे अकेले बैठने का, रोने का। तो कार्य बोलने चाहिए, उसके कार्य से जवाब दे पाएंगे आप दुनिया को। हाँ जी, कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ जी, और समय और असमय हाँ, तैयार रहे। हाँ जी, सब प्रकार की सहनशीलता, हाँ, और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। देखिए सब प्रकार की सहनशीलता, तो सब प्रकार की सहनशीलता क्या हो सकती है एक मनुष्य के जीवन में। कोई भी दुख हो उसको सह, कोई भी दुख सताओ हो, क्या क्या हो सकता है, बात कर सकते हैं क्या, क्या क्या सताव हो सकता है एक मसीह के ऊपर, एक शिक्षक के ऊपर। या दोष लगा सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इल्जाम कर सकते हैं, हाँ, बेइज्जत कर सकते हैं, चुगलखोरी कर सकते हैं। ये दोष और इनके और भी टाइप्स है, क्योंकि इसको सिंपल नहीं यहां से हम बोल सकते ना, इसको स्किप करके जा सकते हैं। जो सेवकाई करेंगे वो सब इनको झेलना पड़ेगा, चाहे वो भाई है चाहे बहन है सेवकाई में। ये सारी चीजों को क्या करता है खुदा का दास पौलुस कहता है कि मेरे खिलाफ कहता षड्यंत्र किए गए, उसके बावजूद भी मैं सेवा करता ही रहा, क्योंकि सेवा जो है मानुषी की ओर से नहीं मिली थी। बात खत्म, सिंपल। कोई ये कह दे कि भैया मेरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। फिर तो कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:1 में भी देखते हैं ना, कोई कहता है पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का। तो पौलुस ने तुम्हारे लिए क्रूस लिया क्या? एक ने लगाया, एक ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर ने बढ़ाया।
राइट। तो ये सारी जो सहनशीलता है एक मसीही को, एक खादिम को, एक विश्वासी को अपने अंदर लानी पड़ती है। मसीह जीवन आसान नहीं है। तमाम तरह के दोस्त आपसे घर से बाहर से हर तरह से लग सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कलाम ये भी कहता है कि तेरे बैरी तेरे घर में हो जाएंगे। प्रैक्टिकली है, सामने आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, प्रैक्टिकली है, क्योंकि वचन झूठ नहीं बोलता। हाँ जी। सब प्रकार की सहनशीलता जी और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। हाँ जी। और डांट और समझा। डांट और समझा, समझाने का हक है। हाँ जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा हाँ, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। तो इसलिए मजबूत रहे, सहनशील रहे, इन चीजों के लिए तैयार रहे, तत्पर रेडी रहे। और तू तैयार है, कलाम कहता है अपनी और झुंड की रखवाली कर, विश्वास को पकड़ाए रहे, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ, पर कानों की खुजली के कारण। ये खरा उपदेश है ना, ये नहीं सह पाएंगे। दिक्कत ये है। अभी मुझे नहीं लगता कि जो एक खरा उपदेश है कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, हजम हो रहा है। अच्छा, उन्होंने हाथ खड़ा किया, बाकी ने क्या मैं समझ रहा हूँ उनको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा, आप लोग सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं, और जितने लाइव हैं मैं समझता हूँ कि आप कनेक्टेड है, आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर की दया से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करें दूसरों को भी। जी, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, नहीं सह पाएंगे। हाँ जी। पर कानों की खुजली के कारण। हाँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। हाँ, देखिए, कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण फिर ऐसे प्रचारकों के पास जाएंगे। जैसे मैंने भी बताया था ना, वो व्यक्ति उधर बैठा है, किसी भी टाइम आ रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, पैर पे पैर रख के बैठा होगा ऐसे करके, और पैर हिला रहा होगा ऐसे करके, पास्टर जी पानी। मैंने कहा पास्टर जी दूसरे की वजह खुद ही लेके आ रहा है, आपके लिए कुछ और मंगा दे। अच्छा, कहीं पे मैंने देखा कि आगे एक टेबल लगा हुआ है, तो उनकी नज़र में कुछ वीआईपी टाइप के लोग होंगे, उनके लिए पानी वानी ठंडा वंडा रखा, पीछे पूरी सारी कलीसिया बैठी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई? तो लोगों को अहमियत दी जा रही है, समझे? और यहां से लाइव बात करता हूं, इस चर्च में जो आगे बैठा है वो आगे बैठा रहेगा। अगर कोई लेट आया है और वो अपनी नजर में कुछ बना हुआ है, तो उस आगे वाले को मैं कभी नहीं कहता जगह खाली कर, क्योंकि वो लेट आया है, उसको जहां जगह मिली है। मैंने लाइव में एक बार बोला हुआ है, मैंने कहा वो 1 घंटा लेट 1.5 घंटा आया है ना, उसने एहसान नहीं किया परमेश्वर पर या कलीसिया पर, वो उसका रीजन है, वो उसकी गलती है। जिसको जहां पीछे जगह मिलती है वो वहां बैठ जाए, अगर उसको जगह नहीं मिलती वो खड़ा रहे। अगर कलाम की चाहत है, नीचे बैठने में कौन से क्या दिक्कत है? घरों में नहीं बैठते क्या? यस यस, हालेलुया। लेकिन मैंने लोगों को देखा ऐसे खड़े हो जाएंगे, लेट आके आगे आके और खड़े हो जाएंगे कि वो बंदा खड़ा हो जाए। कलाम कहता है तू फिर भेदभाव करने वाला बना। एक तो बड़ा अच्छा बन के आया, अच्छा ड्रेसअप होके आया, है ना, गले में चैन ऐसे करके बन के आया। एक बड़ा दरिद्र सा बन के आया कि भाई उसको उठा दे, तो कहता है तुम उसको उठा देते हो, उसको बिठाते हो, और कहते हो मैं खड़ा रहा, इसके पैरों में ही बैठ जाओ। पक्षपात नहीं किया तुमने, पक्षपात किया है। मसीह की नजर में वो जो दिखने वाला व्यक्ति, वो जो धनी दिखने वाला या कैसे भी दिखने वाला, या कोई भी जो कहीं भी रहता है, कैसा भी उसका ड्रेस है, वो सब बराबर है। क्या बोला मैंने? सब बराबर है। अगर वो दिखने वाला जो गरीब व्यक्ति दिखता है लेकिन मसीह से प्रेम करता है, उससे ज्यादा तो परमेश्वर उसको इंपॉर्टेंस देता है, उस जो संसार में निर्धन नजर आते हैं। तो खुदा कहता है मैंने निर्धनों को ही तो चुना है ना, उन ज्ञान वालों को, उन धनवानों को लज्जित करने के लिए। घमंड नहीं रहता, खुदा घमंड नहीं रखता किसी का भी कि तुम पे पैसा है तो तुम बड़े अच्छे विश्वासी हो जाओ या प्रचारक हो जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा जी जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ जी। पर कानों की खुजली के कारण। हाँ, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए। हाँ, बहुत से उपदेशक। हाँ, बटोर लेंगे। हाँ, कहते इसकी नहीं सुननी, ये पास्टर की, ये तो खराब उपदेश दे रहा है, इसकी नहीं सुननी।
वहाँ जाएंगे। और या अभी एक ब्रदर आए, या वो आए तो बड़ी एक जो मसीह प्रेम में मैंने उनको वेलकम किया, है ना, उनको स्वागत किया कि वो फर्स्ट टाइम आए। तो अब वो जब जाएंगे तो मैं उसी तरीके से बात करूंगा, मैं उनसे इस तरीके से बात नहीं करूंगा, आइए सर आना पड़ेगा। नहीं, अगर उनको कलाम अच्छा लगा है, उनको शिक्षा अच्छी लगी है, वो खुद आएंगे। बस मेरा फर्ज उनको वेलकम करने का था, उनको प्यार करने का था। लेकिन आज मसला क्या है, बाहर आपकी नजर में कोई व्यक्ति नजर आ जाए, अच्छा किसी व्यक्ति को भेजेंगे, देखिए भाई जरा, और नहीं तो लीडर को भेजेंगे, देख जरा कैसे आया था, नीचे गाड़ी वाड़ी तो नहीं खड़ी, कौन सी गाड़ी खड़ी थी, अरे पास्टर साहब 15 लाख की तो गाड़ी थी। पास्टर भी गदगद, लीडर भी। अब आया। आप एक काम किया करें, और आपकी जगह इनकी आगे रहेगी जी, आप आगे आ जाया करें जब उनको कुछ नजर आता है। लेकिन अभी क्या सीख रहे हैं हम, एक सेवक का, एक खरे सेवक की बातों को, कि मैं तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं करता, तुम्हारी संपत्ति से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। राइट? हाँ जी, हालेलुया। कानों की खुजली के कारण बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, फिर वो देखेंगे भाई ऐसी जगह चलो जहां इस तरह के वेलकम होते हैं। हाँ जी, और अपने कान हाँ जी, सत्य से फेर कर हाँ कथा कहानियों पर लगाएंगे। कहाँ लगा लेंगे? कथा कहानियों कथा कहानी पर, यानी वचन की बातें कम होगी। अच्छा, कितने लोग हैं जो मेरे को ये कहते हैं वचन तो जी 10-15 मिनट का है, अभी कितना मिनट हो गया जी वचन को? 1.5 घंटा हो गया, राइट? 2:30 बज गया ना? हाँ, 1 बजे शुरू हुआ था, 1.5 घंटा। कितने लोग बोर हो गए? हाथ खड़ा करो वचन से। अच्छा, कोई नहीं, हाथ तो नहीं खड़ा किया, लेकिन बोल तो सकते हो कि नहीं हुए या हुए हैं। जोर से बोलेंगे ताकि यहां से आवाज आए। कोई नहीं, कोई नहीं, यानी कि पिछले 1.5 घंटे से आप वचन में बने हुए हैं। और जब मैंने पूछा कितने लोग बोर हो गए, एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, और ये कह रहे हैं कि हम बोर नहीं हुए, राइट? हाँ। तो लेकिन कहां पर कई जगह नजर आता है, कहते पाशु जी ऐसा है कि वचन तो सिर्फ 15 मिनट का था। सही, मैं सही कह रहा हूं जी ब्रदर एंड सिस्टर्स? यस, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला है, और आपने देखा भी होगा जी, वचन तो 15 मिनट का था, लेकिन सेवकाई 3 घंटे 4 घंटे की थी। अभी मैं क्या बोलूं, मैंने खुद देखा 4-4 घंटे की सेवकाई। तो फिर होता क्या था बताएंगे आप लोग? कथा कहानियां, कथा कहानी होती थी। उस कथा कहानी में क्या होता है जी? क्या क्या करते हैं वो लोग? वर्शिप के नाम पर गीतों को लेते हैं, नाचते, आराधना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके नाम पर अगर सब कुछ 1-1.5 घंटा ले लिया आपने, साज और क्या बोलेंगे उसके, बाज क्या बोलेंगे, उनके साथ लगा के पूरी एक टीम होगी, पूरा एक वो होगा, जैसे कि बाहर फिल्मी दुनिया में होता, पूरा सेटअप करेंगे भाई, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। चेक चेक, एक आएगा गायक, हेलो हेलो हेलो, चेक करो मेरी आवाज कैसी आ रही है। वो चर्च जो कलीसिया है वो उस बंदे को देखते हैं, वो गायक जो बन के आएगा ना उसको देखेंगे पहले। वचन तक अभी पहुंचे नहीं है, अभी बाद की बारी है, उस पर भी आएंगे, लेकिन वो उसके सेटअप को देख रहे होते हैं जी। और उस सेटअप में ही उसने 1 से 1.5 घंटा लेना है। कितना लेना है? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा, उससे ऊपर भी ले लेते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं जी। फिर ये चले गया, ये गया जी 1.5 घंटा। और जी और क्या होता है जी कथा कहानी के नाम पर? प्रोफेसी होगी, या ये अच्छी बात बोली। एक ये भी होता है जी, क्या होता है जी? प्रोफेसी होती है। मैं ये देख रहा हूं, मैं वो बुला रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं, पता नहीं किसको बुला रहा है, कोई तो आया नहीं। 1-1.5 घंटा ये चला गया। और क्या होता है? हाँ, फिर दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, फिर इधर आके कोई खेल रहा होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा खेलने वाले अभी कोई नाराज होगा, सिस्टर्स ही होते हैं, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। लेडी होती है। अभी नाराज नहीं होना, लेकिन अभी देखेंगे तो वही घूम रही होती है बाल फैला के। शुक्र है पुरुष के बाल तो छोटे ही है, उन्हीं के अंदर पता नहीं क्या आ जाते हैं। वो कहते ना, वो ड्रामे दिखे रहते हैं कि हाथ लगा दिया, वो करंट आ गया, पूरा हिल गई, और कूद कूद के वो नीचे भी गिर गई, अभिषेक आ गया। हद होगी। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो कथा कहानियां जो चल रही है, जो एक्टिविटीज चल रही है, कहां पर जिक्र है इन चीजों का बताइए बाइबल में?
कहीं पे भी नहीं। आप वर्शिप कर रहे हैं 1.5-2 घंटा, आप ये कह रहे हैं मैं देख रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, आप जो अन्य भाषा के नाम पर वो सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये तो बड़ा गड़बड़ है जी। आज इसके नाम पर 1-1.5 घंटा जाता है, मैंने खुद देखा हुआ है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उछल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लेट रहे हैं, चर्चस में खूब कूदते हैं और बाहर जाके बैर करते हैं। मैं कहता ये तो पवित्र आत्मा ऐसे भर गई थी, इसको क्या हो गया था? बाहर ही खाली होगी जाती, चर्च के अंदर तक भरी थी, सीढ़ी उतरी वो खाली हो गई। भाई पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो गुणों से लदा होता है। वो एक देखिए, वो नजर ही आएगा। आप उसके घर पे जाओ, उसके लोगों से पूछो, उसके पड़ोस में पूछो, उसके ऑफिस में पूछो, वो एक जैसा ही रहेगा। लेकिन जो बनावटी होगा उसके पास चले जाओ, पहली बात तुम्हें बुलाएगा नहीं, कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। हाँ, तो ये सारी चीज है, वो बचेगा उसको बुलाने के लिए। तुम सही है तो बुलाओ ना, क्या दिक्कत है? बताओ अपने बारे में कैसा हूं। हाँ जी, फिर बारी आती है वचन की। अगर वो 15 मिनट बच गया तो फिर कुछ वचन दिया, और वचन भी वही रहता है जी जो पिछले 10 सालों से वो 2, 4, 5 चैप्टर ही घूमते हैं। आशीष वाले, दान दसवांश वाले, मलाकी 3:10। इसके बिना तो उनका काम नहीं चलना है, जो कि गलत है, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। और अपने कान सत्य से फेर कर हाँ जी कथा कहानियों पर लगाएंगे। जी हाँ, पर तू हाँ, सब बातों में सावधान रह। सावधान रह तू। हाँ जी। दुख उठा, हाँ, सुसमाचार प्रचार का काम कर। अच्छा, क्या लिखा? सुख उठा, दुख उठा। पक्का? यस। किसी और की बाइबल में देखो भाई, हो सकता है भाई की बाइबल में प्रिंट गलत छप गया हो। दुख उठा, दुख ही है, सुख तो नहीं है। नहीं। देखो, अरे बाप रे, इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी पौलुस क्या कह रहा तीमुथियुस को कि दुख उठा फिर भी। पर तू सब बातों में। एक मिनट, देखिए कह रहे दुख उठा फिर भी। तो तुझे दुख बाहर, घर के बाहर, घर के भीतर, अंदर बाहर, चर्च, कलीसिया, समाज, तेरे को दुख ही मिलने वाला है। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, दुख ही मिलेगा। हाँ जी। पर तू सब बातों में सावधान रह। अच्छा, दुख उठा और सावधान रह, नहीं, दुख उठा और सेवा कर। दुख उठा और सुसमाचार प्रचार कर। दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर। प्रचार का कार्य कर या काम कर। तो सुसमाचार जब सुनाएंगे मसीह का तो दुख उठाना ही पड़ेगा। हाँ जी। और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। या परमेश्वर का धन्यवाद। दुख उठा के अपने जो सेवकाई है उस सेवा को क्या करना है जी? पूरा करना है, पूरा करना है। और ऐसे बहुत अड़चन आएंगे, लेकिन आपको इन चीजों को देखना नहीं है। अगर आप मसीहा को पाना चाहते हैं, उसके राज्य को स्थापित करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको दुनिया से नजर हटानी पड़ेगी। आपको फोकस करना पड़ेगा परमेश्वर पर। हाँ जी। यस जी। क्योंकि अब मैं अरक के समान उड़ेला जाता हूँ। हाँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। या चैप्टर 4 में आ गया हम। यस। हाँ, क्या बात लिखी है यहाँ पर? परमेश्वर के दास की बात आ रही है। क्योंकि अब मैं अरक के समान अर्ध के समान उड़ेला जाता हूँ, उंडेला जाता हूँ। और मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। समय आ पहुंचा है। इसका मीनिंग क्या है? जानेगा। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि अर्ध के समान मैं उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। कूच करने का यानी प्रस्थान करने का समय आ चुका है। लेकिन इससे पहले परमेश्वर के दास ने क्या शिक्षा दी है? मजबूत बने रहिएगा, विश्वास की बढ़ती आप लोगों के बीच में हो, क्योंकि शैतान क्या योजना बनाता है? कलीसिया को तोड़ दिया जाए, मसीह के काम को रोक दिया जाए। हाँ जी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हाँ,
मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मैंने विश्वास, यहाँ पर एक सेवक अपनी बात को बता रहा है कि जिस भाव से उसने, जिस समर्पण के साथ, जिस त्याग के साथ, है ना, जिस कलेशों में उसने स्थित रह कर क्या है, अपनी सेवकों को क्या किया है, पूरा कर लिया है, और कलेशियों को क्या कर दिया है, अवेयर कर दिया है, और लीडर्स को क्या कर दिया है, तैयार कर दिया है। राइट? यस। हाँ जी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं जी। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ जी। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, हाँ। जिसे हाँ। प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, हाँ, मुझे उस दिन देगा। हाँ, और मुझे ही नहीं, हाँ, वरन उन सब को भी, हाँ, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, और मुझे नहीं, वो उन सबको भी क्या देगा, जो उसके प्रकट होने को क्या जानते हैं, प्रिय जानते हैं। प्रिय जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। या तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और या अगर आपके वचन से लोग सीखे हैं, परमेश्वर के कलाम ने हमसे बात किया है, तो जरूर इन बातों में हम मजबूत रहेंगे। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हम बने। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। आपको भी आशीष से परमेश्वर।